बीजेपी ने इस चुनाव से पहले ही पूरी ताकत झोंक दी है और इन सब के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे और जहां उन्होंने नागरकोइल विधानसभा सीट पर एनडीए के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन किया। पीएम मोदी का ये रोड शो करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रहा, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रोड शो के दौरान सड़कों पर उमड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। तमिलनाडु की नागरकोइल विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर पिछली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और बीजेपी अपनी इस जीत के सिलसिले को आगे कायम करना चाहती है। लेकिन इस जीत को कायम करने के लिए मेहनत भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 3 चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि सीट पर वोटर्स का मूड बदलता रहता है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2021 की बात करें तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। एमआर गांधी ने 48.21% वोट हासिल किया था और डीएमके के एन सुरेश राजन को हरा दिया था। जीत का अंतर 11,669 वोट था। 2016 की बात करें तो यहां पर डीएमके ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। डीएमके के एन सुरेश राजन ने लगभग 39% वोट हासिल किया था, जीत दर्ज की थी और उस वक्त बीजेपी के एमआर गांधी को हराया था और इस जीत का अंतर उस वक्त 20,956 वोटों का रहा था। 2011 की बात करें तो इस सीट पर एआईएडीएमके ने इस जीत हासिल की थी। ए नांजिल मुरुगेसन ने लगभग 40% वोट हासिल किया था और डीएमके के आर महेश को 6,727 वोटों से हराया था। पिछली बार के चुनाव में बीजेपी ने जो जीत दर्ज की, उसी जीत के सिलसिले को वो कायम करना चाहती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के संदेश को लेकर तमिलनाडु पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया और उसके जरिए बीजेपी एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जमीन को तैयार किया। लेकिन चुनाव का नतीजा क्या होगा, ये तय करता है कि सीट पर हार जीत का समीकरण बनाने और बिगाड़ने वाले वोटर्स। ऐसे में यहाँ के सियासी हवा को भी समझना बेहद जरूरी है। इस सीट पर किसका दबदबा रहा है, ये भी आपको बता दें। लगभग 40 से 45% आबादी यहाँ नाडार समुदाय का है, जो सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि यह समुदाय हिंदू और ईसाई दोनों धर्मों में बटा हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है मछुआरा समुदाय, क्योंकि तटीय इलाका होने की वजह से मछुआरा समुदाय और इसमें करीब 15 से 18% वोट है और इनमें ज्यादातर ईसाई है। इसके साथ ही 10 से 12% वोट का हिस्सा रखने वाले विल्लार्सर समुदाय का भी है यहाँ पर असर, और इनमें से ज्यादातर वोटर शहरी हैं जो अक्सर बीजेपी या फिर एआईएडीएमके की तरफ झुकाव रखते हैं। इसके अलावा एससी समुदाय का भी यहाँ पर करीब 10 से 12% वोट है, जो जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम आबादी की बात करें तो करीब 5 से 6% यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं। तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 23 अप्रैल को होना है। मतगणना 4 मई को। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से 176 सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षक के साथ 150 व से अधिक पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। ये अधिकारी चुनाव प्रचार की गतिविधियों, खर्च के तरीकों पर कड़ी निगरानी रखे हैं ताकि किसी भी तरह के उल्लंघन को रोका जा सके, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखा जा सके और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। अब अगली खबर का रुख करते हैं।